वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दो टाइप हो सकते हैं, एक तो गैप डाउन होता है और गैप डाउन पे आप बाय करते हो और उसके बाद में बैंक निफ्टी तेजी से नीचे की ओर आता है। और दूसरा पैटर्न हो सकता है फिर से गैप डाउन होता है और फिर गैप डाउन होने के बाद में बैंक निफ्टी को आप सेल करते हो और वो तेजी के साथ में ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी में जब गैप डाउन्स होते हैं वहां पे आपने कौन सी एंट्री करनी चाहिए, बाय की एंट्री कब करनी चाहिए और सेल की एंट्री कब करनी चाहिए। और इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा कि वहां पे आपको कौन सा कॉल बाय करने का है या फिर वहां पे आपको कौन सा पुट सेल करने का है। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी इन गैप डाउन, ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या ट्रेड लेना है। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में कि बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है और उसके बाद में आप बाय कर लेते हो और बैंक निफ्टी वहां से स्पीडली नीचे गिरता है। या फिर ऐसा भी होता होगा कि आप बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद में आप बाय करते होगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको ये करना है कि आपको बस ये देखना है कि बैंक निफ्टी किस दिन गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन होने के बाद में आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि पहले 15 मिनट में वो हाई ब्रेक करता है या पहले 15 मिनट का लो ब्रेक करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फर्स्ट 15 मिनट का है। यहाँ पे आप देखोगे ये पिछले दिन का क्लोज था, ये 3:15 की कैंडल है, यानी क्लोज जो हुई है 3:30 पे क्लोज हुई है। अगले दिन ओपन यहाँ पे होता है। इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ है, रेड कैंडल बना है और अगली 15 मिनट की कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है। तो अगर अगले 15 मिनट की कैंडल अगर उसका लो ब्रेक करती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैंडल का जो हाई पॉइंट है ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस, जो कि आपका स्टॉप लॉस बनता है 37,694 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस बनता है। ये जो कैंडल का जितने पॉइंट्स की जो बन रही है 1:3 जो एरिया रहेगा वो आपका टारगेट एरिया रहेगा। अगर ये कैंडल अगर 100 पॉइंट की है तो आपका टारगेट एरिया 300 पॉइंट्स का रहेगा। अगर ये कैंडल 150 पॉइंट्स की है तो आपका टारगेट एरिया 450 पॉइंट्स का रहेगा। अगर पहले 15 मिनट की कोई कैंडल अगर 100 पॉइंट्स की बनती है तो आपका टारगेट एरिया 300 पॉइंट्स का रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट 15 मिनट का लो ब्रेक किया है। तो फर्स्ट 15 मिनट का अगर लो ब्रेक करता है तो इसका मतलब यह है कि आपको उस दिन आपको शॉर्ट की एंट्री लेने की है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब भी फर्स्ट 15 मिनट का अगर लो ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। पुट बाय करने का है आपको, तो वो कौन सा पुट बाय करोगे, एटीएम स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करोगे। जो भी प्राइस चलते रहेगा उस प्राइस का आपको पुट बाय करना है और आपका टारगेट एरिया क्या रहेगा 1:3। ये जो पैटर्न है ये हो गया हमारा पुट बाय का पैटर्न हो गया। अब हमारा पैटर्न जो है सेकंड पैटर्न जो है वो है हमारा पुट सेल का पैटर्न। वो पुट सेल का पैटर्न क्यों है उसके पीछे रीजन है। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो कैंडल दिख रही है आपको 3:15 की कैंडल है। अब ये जो कैंडल है रेड कैंडल है, तो ये इसका जो क्लोज है और दूसरे दिन इसका जो क्लोज है वो है 37048 का और अगले दिन का जो ओपनिंग है इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो है 3748 का और अगले दिन का जो इसका ओपनिंग प्राइस है वो है 36598 का। तो ये कैंडल जो है ये गैप डाउन ओपन हुई है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में नीचे जाने के बाद में ऊपर की ओर आई है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो पहले 15 मिनट में यहाँ पे कैंडल ने क्या ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है। तो हाई ब्रेक अगर करता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इस कैंडल का जो स्ट्राइक प्राइस है ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 36,900 का। तो 36,900 का आपको या फिर उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का आप क्या कर सकते हो, पुट राइट कर सकते हो, लेकिन एक ही स्ट्राइक प्राइस आप उसके ऊपर का शॉर्ट कर सकते हो। तो और आपका एसएल क्या रहेगा, जब भी ये कैंडल ऐसे जैसे आपको ब्रेकआउट देती है तो इसमें कैंडल जो लो रहेगा वो आपका एसएल रहेगा। जैसे मैंने बताया कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा 1:3 रहेगा। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो जब भी आपका जैसे भी आपका अचीव हो जाए तो आपको क्या करना है, आपके ट्रेड को क्लोज कर देना है। ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको ये है हमारा पुट सेल पैटर्न है और ये जो पैटर्न दिख रहा है हमारा ये पुट बाय का पैटर्न है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पुट बाय का मतलब मंदी होता है। तो यहाँ पे जो होता है गैप डाउन मार्केट में अगर गैप डाउन अगर पहले 15 मिनट का लो अगर ब्रेक होता है तो आपको पुट बाय करने का है और गैप डाउन होने के बाद में अगर पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है
तो आपको वहां पे पुट सेल करने का है। जैसे कि यहाँ पे ये जो कैंडल है ये क्या दिख रही है आपको, ग्रीन कैंडल दिख रही है, और ये कैंडल जो है ये गैप अप ओपन हुई है। तो गैप अप ओपन होने के बाद में ये कैंडल ने क्या किया है, हाई ब्रेक किया है, और हाई ब्रेक करने के बाद में ये ऊपर की ओर निकल गई। उसी के बाद में जैसे यहाँ पे ये क्या कैंडल हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है और पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद में ये कैंडल क्या हो गई है, उस दिन क्या हो गया है, ये कैंडल साइडवेज रह गया। तो साइडवेज के लिए ये पैटर्न बनता है हमारा। इसमें दो टाइप व्यू हो सकते हैं, एक तो साइडवेज रहेगा या फिर ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैंडल जो है ये गैप डाउन ओपन हुई है, लेकिन पहले 15 मिनट का यहाँ पे लो ब्रेक हो चुका है, और लो ब्रेक होने के बाद में ये एक साइड में रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी जब भी गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद में पहले 15 मिनट का हाई अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में आपको पुट सेल क्यों करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप पुट सेल करते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो व्यू होता है वो ये होता है कि बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है प्राइस ऊपर जाए। पुट सेल आपको इसलिए करना है क्योंकि आपका जो व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि बैंक निफ्टी आज नीचे नहीं जाएगा। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाए या फिर बैंक निफ्टी आज साइडवेज रह जाए, तो दोनों भी कंडीशन में आपको प्रॉफिट ही होगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी ये बुधवार और गुरुवार के दिन काफ़ी अच्छे से काम करती है। इसी पैटर्न पे काफ़ी HNI लोग, HUF लोग बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इसी टाइप से करते हैं। मैं कॉल राइटिंग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा बैंक निफ्टी पैटर्न पे, लेकिन ये जो पैटर्न है हमारा ये बैंक निफ्टी पुट राइटिंग के ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड किस टाइप से किया था। पे टाइमिंग देख रहे हो, बैंक निफ्टी का पुट 37,000 का पुट है। ये जो शॉर्ट हुआ है ये हुआ है 9:39 पे। इसे जो स्क्वायर ऑफ किया है 2:32 पे। क्या हो गया इसमें कि बैंक निफ्टी में हमने क्या किया, पुट राइट किए। तो पुट राइट करने का व्यू जो हमारा होता है वो क्या होता है कि बैंक निफ्टी आज नीचे नहीं जाएगा, एक तो साइडवेज रहेगा या फिर ऊपर की ओर जाएगा। ओके दोस्तों, बाय।